और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लिया फैसला। घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। से महतारी वंदन योजना की तर्ज पर कांग्रेस भरवाएगी फॉर्म। बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव के पहले भरवाए थे फॉर्म। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग अग्रिम संगठन हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, पार्टी के ऑफिस बेरर्स, सब नेताओं से चर्चा करी है और जो कैंडिडेट्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं उनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है और बहुत जल्द जो शेष 5 सीटें हैं उसकी भी औपचारिक घोषणा दिल्ली से होगी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो एकजुटता का हमारा परिचय अब तक रहा है, हमारा गर्मजोशी से जो वर्कर्स का चुनावी अभियान चल रहा है और लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा संतोषजनक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जयदास मानिकपुर। जयदास, जिस तरह से सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट के पास है और फॉर्म भरवाने की बात की जा रही है कि घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे। किस तरह का फॉर्म होगा ये? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने घर घर जाकर जो है महतारी वंदन योजना की जो फॉर्म भरवाई थी, उसी की तर्ज पर जो है लोकसभा चुनाव में पूरे 11 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जो है नारी न्याय गारंटी नाम से जो है एक फॉर्म भरवाएगी। पूरे महिलाओं से जो यह फॉर्म भरवाएगी और इसमें पूर्व में ही राहुल गांधी ने घोषणा कर चुका है कि इसमें जो है महिलाओं को प्रति जो सालाना है वो 1 लाख रुपए जो राशि इसमें नारी न्याय गारंटी के तहत जो है दी जाएगी। वही कल जो है सचिन पायलट यहाँ बैठक लेने के दौरान उन्हें सीधा कहा कि इस पर जो है 11 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जो है महिलाओं से यह फॉर्म भराई जाएगी। इसके अलावा जो है उन्होंने बूथ लेवल और जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी जो है बैठक ली है। बैठक लेने के बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को दिए हैं। कई टिप्स जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिए हैं। यही अगर बात की जाए इस जो फॉर्म भरवाने को लेकर, तो सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि 11 के 11 लोकसभा क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता जो है घर घर जाकर जो है यह फॉर्म भरवाएंगे। जी बिल्कुल, हमने देखा है इसका असर। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने फॉर्म भरवाया था महतारी वंदन के तर्ज पर और उसका फायदा भी हुआ। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये फॉर्म भरवाए जाएंगे इसका कुछ असर दिखाई देगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि सारी की सारी जो छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं उसको जीतना है। जी निश्चित ही, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना मन बनाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पूरी 11 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाना चाहिए, उसी तरीके से कांग्रेस भी जो है अपनी पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें का कांग्रेस के खाते में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यह महिलाओं को लेकर जो नारी न्याय गारंटी जो योजना लाने की बात की जा रही है और घर घर जाकर फॉर्म भराने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ जो क्षेत्रों पर या फिर कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो है असर जो है छोड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसको लेकर जो है किस तरीके की प्रदेश की जो नेता है वह स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और किस तरीके से जो है जनता को रिझाने की कोशिश कर पाते हैं। जी बिल्कुल जयदास, देखना होगा किस तरह से इसका असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 72,000 भी देने की घोषणा की थी, उसका असर ज्यादा कुछ नहीं हुआ और बल्कि कांग्रेस की सीटें और कम हो गई थी और बीजेपी की सीटें ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर देखना होगा जिस तरह से नारी न्याय योजना को लेकर अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फॉर्म भरवाएगी, इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होता है।